क्रेटा मिड साइज एसयूवी बाय Hyundai जो हमेशा से काफी पॉपुलर रही है, काफी डिमांड में रही है, ना ही सिर्फ इंडिया में इवन ग्लोबली आल्सो। एंड सेम इज द केस विद द ऑल न्यू 2024 फेसलिफ्ट वर्जन। So welcome all of you to Auto Geek Group, and today we have the all new 2024 facelift version of Hyundai Creta with us. एंड जो वेरिएंट इस न्यू क्रेटा का मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, वो है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट विद 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स। तो क्या कुछ ऑफर होता है इस न्यू क्रेटा में, आपको सब दिखाऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव पे, एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे वर्डिक्ट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू Hyundai Creta के साथ। So this is the all new 2024 facelift version of Hyundai Creta in front of me, and अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का। क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। सो Hyundai Creta, द न्यू Hyundai Creta आपको 3 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलती है। दैट इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। एंड जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है एंड जो डीजल इंजन है, दोनों के साथ आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। बट जो वेरिएंट मेरे सामने है ये है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट, एंड इसमें आपको सिर्फ 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स का ऑप्शन ही मिलता है। एक चीज और, जो ये कलर आप देख रहे हैं ना, ये एकदम न्यू कलर है जो इस क्रेटा के साथ आया है। ये है रोबस्ट एमरल्ड पर्ल कलर। ठीक है, यहाँ पे लाइट में आप इसे देखोगे काइंड ऑफ ग्रीनिश वो आपको ये टच देगा, एंड डार्क में या अंधेरे में आप देखोगे तो आपको थोड़ा ब्लैक भी लुक ये दे सकता है। तो ये कलर काफी यूनिक सा मुझे लगा। फ्रंट की बात करूं तो कंप्लीटली न्यू फेस अब आपको क्रेटा का मिलने वाला है। हेडलैम्प की बात करूं तो इसमें क्वाड एलईडी का सेटअप मिलता है, 2 लो बीम 2 हाई बीम का। यहाँ पे मैं बात करूँ डीआरएल की, तो सबसे पहली चीज आपको एक कनेक्टेड डीआरएल यहाँ पे मिलते हैं विच लुक्स रियली कूल स्पेशली इन नाइट। एंड यहाँ पे आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड कमिंग टू दी फ्रंट ग्रिल, तो यहाँ पे आपको डार्क क्रोम फिनिश में फ्रंट ग्रिल कुछ इस तरीके से मिल जाएगी विद कंप्लीटली न्यू डिजाइन। बीच में ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश में Hyundai का लोगो मिलेगा, एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा भी दिया गया, दैट मींस 360 कैमरा का फीचर आपको इसमें मिलेगा। एंड यहाँ पे रेडार दिया गया है, एंड एक कैमरा आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, दैट मींस लेवल 2 ADAS इसमें आता है। नाउ कमिंग टू दी साइड, सो साइड से हो सकता है आपको थोड़ी जो इससे पहले क्रेटा आती थी उससे रिजेम्बलेंस दे। यहाँ पे आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 2610 mm का व्हील बेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैं व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिसकी प्रोफाइल है 215/60 R17। नाउ कमिंग टू द रियर, सो रियर में भी सब कुछ नया आपको मिलने वाला है। सबसे पहले अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूं तो कंप्लीटली न्यू एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप का आपको सेटअप मिल जाएगा। यस, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सेंसर्स एंड जो रिवर्स जो लाइट जलती है ना जब आप रिवर्स गियर पे डालते हैं तो वो यहाँ पे आपको दी गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर्स। इंटीरियर में लेके चलता हूँ, वहां क्या कुछ चीजें हैं आपको वो दिखाता हूँ। सो डोर्स की मैं पहले बात करूं तो कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं, डुअल टोन में आपको मिलता है, लाइट ग्रे प्लस डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन में मिलेगा। सॉफ्ट टच का यूज यहाँ पे किया गया विद लेदर स्टिचिंग। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज मिलने वाला है। नाउ कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ भी जो कलर कॉम्बिनेशन है सीट्स का वो आपको काइंड ऑफ लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। एंड कंप्लीटली लेदर सीट्स आपको यहाँ मिलती है विद दिस ऑरेंज पाइपिंग्स एंड ऑल, वो सब आपको मिल जाएगा, एंड ऑरेंज स्टिचिंग, ये सब आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे। सीट में वेंटिलेटेड सीट्स इसमें आती हैं, एंड जो ड्राइवर सीट है फ्रंट वाली वो 8 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आती है। जो को पैसेंजर सीट है वो आपको मैनुअल ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। सो नाउ आई एम इनसाइड द ऑल न्यू 2024 फेसलिफ्ट वर्जन ऑफ Hyundai Creta। सब कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ट्रस्ट मी। कंप्लीटली न्यू लेआउट आपको यहाँ डैशबोर्ड का मिलने वाला है। क्या कुछ चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड यहाँ की मैं बात करूँ तो आपको सब कुछ हालांकि प्लास्टिक फिनिश में मिलने वाला है, हार्ड प्लास्टिक में। यहाँ पे पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट्स विद सिल्वर एलिमेंट्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे स्पेस दिया गया जो मुझे काफी सही लगा, प्रैक्टिकल स्पेस है। फोन वगैरह, एक फोन तो एटलीस्ट आराम से आ जाएगा। एंड नाउ कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, तो हालांकि स्टीयरिंग व्हील के डिजाइन में कोई चेंज नहीं मिलेगा, बट जो कलर स्कीम है वो अब आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रे फिनिश में पूरा स्टीयरिंग मिल जाएगा इंक्लूडिंग हॉर्न पैड, एंड जो स्विचेस है वो अब ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे कर दिए गए हैं। यहाँ पे क्या कुछ चीजें मिलती है जो यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको सारे मीडिया के
कंट्रोल्स मिल जाएंगे। राइट साइड में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जो एडास के जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है उसके कंट्रोल सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्लस जो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलता है बिकॉज 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स है। हेडलैम्प की कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे, ऑटो हेडलैम्प का फीचर यहाँ पे आता है, ऑटो हाई बीम असिस्ट का फीचर भी आता है बिकॉज ऑफ लेवल 2 एडास। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल जो बटन है वो मिल जाएगा। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जैसा कि हमने आयोनिक 5 में देखा था, तो यहाँ पे आप कुछ मैग्नेटिक नोट्स, फोटोग्राफ्स वगैरह लगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो सबसे पहली चीज ये पूरा आपको कैसे कनेक्टेड मिलने वाला है इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो दोनों 10.25 इंचेस 10.25 इंचेस के दिए गए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो इसका लेआउट है वो चेंज होता है जब आप यहाँ से मोड्स वगैरह चेंज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये नॉर्मल मोड में है, इसको मैं स्पोर्ट्स मोड में करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देन इको मोड में कुछ ऐसा लेआउट आपको कलर स्कीम बेसिकली मिल जाएगी। एंड नाउ कमिंग टू दी सेंटर कंसोल, यहाँ पे क्या कुछ चीजें उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो अगेन 10.25 इंचेस का यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। तो यहाँ पे जो यूआई वगैरह है वो हमें वैसा ही मिलता है जो हमने अभी लेटेस्ट Hyundai की कार्स में देखा है। ओके, काफी सिंपल है, काफी सॉर्टेड है, इजी टू एक्सेस, इजी टू यूज है। फोन प्रोजेक्शन, दैट मीन्स इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो है एंड वो वायरलेस नहीं है। लोअर वेरिएंट्स में आपको मिलता है, बट टॉप एंड में आपको ये वायर यहाँ पे लगा के रखनी पड़ेगी। सेटिंग्स में आप जाओगे एंड व्हीकल्स में जाओगे तो जो एडास की सारी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ड्राइवर असिस्टेंस में सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि Hyundai ने स्टिल फिजिकल बटन्स नहीं छोड़े। ठीक है, सब चीजों के फिजिकल बटन्स हैं, ये बहुत कन्वीनियंट है वाइल ड्राइविंग। ठीक है, ट्यून वगैरह आप करते हैं उसका नॉब है, वॉल्यूम की नॉब है प्रॉपर, एंड एसी के टॉगल स्विच है, टेम्परेचर के, बाय द वे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है फ्रंट में। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है। देन यहाँ पे आपको एक USB-C पोर्ट मिलेगा फॉर फास्ट चार्जिंग। देन 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको पावर सॉकेट दिया गया है। एंड यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया है बेसिकली जो वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के लिए आप यहाँ से कनेक्ट करके उससे एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक जो हमने पहले भी क्रेटा में आता था, ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स हैं बेसिकली। 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स है, तो PRND ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे आ जाते हैं। देन आप इसे मैनुअल प्लस माइनस भी कर सकते हैं, हालांकि पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी इसमें मिल जाती है, ऑटो होल्ड का फीचर भी है, सीट वेंटिलेशन फ्रंट दोनों सीट्स की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे एक कैमरा का बटन है बेसिकली, इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे पूरा जो सराउंड व्यू मॉनिटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि रिवर्स में डालोगे तब भी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो कैमरा क्वालिटी इज गुड, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत टॉप नॉच क्वालिटी, स्पेशली रात को उतनी टॉप नॉच फील नहीं होती। हाँ, रात को आपका काम चल जाएगा एंड दिन में इट इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड यस, यहाँ पे आपको पूरा सराउंड व्यू भी मिलता है, तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। एक आर्मरेस्ट दी गई है जो स्लाइडिंग नहीं है, हालांकि जो इसकी पोजीशनिंग है वो काफी अच्छी है। आप आराम से यहाँ पे हाथ रखते तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये दूर है या नीचे है। तो यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल जाता है विद SOS एंड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के डायरेक्ट यहाँ पे बटन्स। यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, देन LED लैंप्स मिल जाते हैं यहाँ पे, एंड सनरूफ के कंट्रोल्स है बिकॉज इसमें पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। ये सब कुछ चीजें हैं अबाउट दी फ्रंट। ओके, अब आपको मैं लेके चलता हूँ रियर में, वहां पे क्या कुछ चीजें हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो नाउ कमिंग टू द रियर, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको जो शेड होता है वो दिया गया, मैनुअल है बट दिया गया, दैट इज रियली गुड। एंड क्रेटा में पहले भी आता था। एंड नाउ कमिंग टू दी सीट्स, यहाँ भी आपको वही लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, कंप्लीट लेदर फिनिश में दे रखा है। एंड यस, ये भी 2 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आती है। सो नाउ आई एम इन द रियर कैबिन एंड यहाँ पे क्या कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सी स्पेस वगैरह में ऐसा कुछ ज्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा बिकॉज डायमेंशन है, जो स्पेस वगैरह है वो सब वैसा ही है क्रेटा का। यहाँ पे क्या कुछ चीजें वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। ओके, एंड नीचे आपको 2 USB-C टाइप के पोर्ट्स दे रखे हैं, दैट इज गुड। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट दे रखी है विद 2
कप होल्डर्स। इसके अलावा आपको क्या मिलता है यहाँ पे, आपको जो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती है। सो ये था एक वॉक अराउंड ऑफ द ऑल न्यू 2024 Hyundai Creta एंड अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके चलने का, क्या फील है वो आपको दिखाने का। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू Hyundai Creta एंड एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड जो वेरिएंट अभी मैं चला रहा हूँ वो है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट एंड जो मैक्सिमम पावर इसमें आपको मिलेगी वो है अराउंड 160 bhp की एंड जो मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिलेगा वो है अराउंड 250 न्यूटन मीटर का। कि चाहे आप इस इंजन को सिटी में चला लो तब भी उतनी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, उतनी ही रिफाइंड परफॉर्मेंस इस इंजन की है एंड चाहे आप इसे हाईवे पे चला लो तो उतनी ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो इसका आउटपुट है वो आपको मिलने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, एक लॉन्च करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी मैं नॉर्मल मोड में हूँ, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी आता है। सिटीज़ के लिए स्पोर्ट्स मोड इज़ आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। इको मोड भी आप यूज़ कर सकते हो और उसमें थोड़ी सी लिमिटेड पावर या मैं बोलूँ थोड़ी सी डल फील हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। ओके, सो यहाँ से मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल लिया। ओके, एंड यहाँ पे ट्रांसमिशन का भी स्पोर्ट्स मोड है वो एक्टिवेट कर लिया। 1 2 3 पूरा हार्ड एक्सेलरेशन है, 6000 आरपीएम तक जा रही है। रेड लाइन 6000 आरपीएम, 100 क्रॉस, ठीक है, 6000 आरपीएम पे गियर शिफ्ट हो रहे हैं, 120 एंड सी द परफॉर्मेंस, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 140। ओके, सो या 128 पे है एंड द गुड थिंग इज चाहे आप इसे 110 पे चला रहे हो या 120 पे चला रहे हो, इस मोमेंट पे भी आपको पावर चाहिए। आपने हार्ड एक्सेलरेट किया, आपको वो पुल मिलेगा, वो पावर मिलेगी, आपको डल फील नहीं होगा। एंड एक चीज़ और, टर्बो चार्ज इंजन है तो लाइक टर्बो लैग है या नहीं। सो जो टर्बो लैग है वो बहुत कम फील होता है, ना के बराबर फील होता है, ट्रस्ट मी। स्पेशली सिटीज़ में भी आपको कोई ऐसा टर्बो लैग परेशान नहीं करेगा। एंड नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन, एज आई सेड कि बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है ट्रांसमिशन। 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स है एंड एज वी ऑल नो DCT इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियर बॉक्स, तो वही चीज़ डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलने वाली है। लाइक ये गियर बॉक्स समझता है कि आपको कब कब पावर चाहिए, चाहे वो डाउन शिफ्ट हो, जो आप शिफ्ट हो एकदम एक्यूरेट टाइम पे वो होते हैं। ये भी 7 पे है, D7, ये मैंने टैप किया, 1 2 3, D4 पे आ गया एकदम से एंड आपको वो पावर मिली, आपको पंच मिला, ठीक है। एंड जैसे ही आप स्टेबल हो जाओगे स्पीड में, ऑटोमेटिकली वो सही गियर पे वापस 7 पे अलाइन हो जाएगा। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार गलत टाइम पे गलत गियर पे है। एंड यस, अगर आप सॉफ्ट पैडल कार चला रहे हैं, आराम से कार चला रहे हैं, तो अराउंड 1800 आरपीएम के अराउंड गियर शिफ्ट हो जाते हैं, वेरी स्मूथ, कोई फील नहीं होता गियर शिफ्टिंग का। एंड यस, एज आई सेड कि यार थोड़ा आप हार्ड एक्सेलरेट करोगे तो डेफिनेटली फिर वो गियर शिफ्टिंग थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। नॉर्मल मोड में आप 7th गियर पे, जैसे अभी D7 पे है, मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में डाला तो वो एक गियर कम हो जाती है, 1 या 2 गियर कम हो जाती है, ताकि आरपीएम ज़्यादा हो एंड आपको वो थोड़ा स्पोर्टी परफॉर्मेंस मिले, तो ये चीज़ है। सो अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सो जो उसकी सस्पेंशन है मुझे थोड़ी सी स्टिफर साइड में लगी। ओके, एंड जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो अच्छा है सस्पेंशन का, जो राइड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी ऑफर करती है। जो छोटे मोटे ख़राब पैचेस सड़क पे आपको मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, जहाँ से लाइक होता है ना रोड टीयर ऑफ होती है, या जो छोटे मोटे ख़राब पैचेस आते हैं, जैसे अभी यहाँ पे है थोड़े बहुत, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सस्पेंशन का है। आपको जॉल्ट ज़्यादा फील नहीं होता सीट तक। ओके, बट हाँ थोड़ी स्टिफर साइड में, बिकॉज ऑफ दैट आपको हर एक चीज़ फील होगी, ठीक है। चाहे वो जैसे फ्लाईओवर के जॉइंट्स हैं, रंबल स्ट्रिप्स हैं, या जो एंडुलेशंस भी छोटी मोटी एंडुलेशंस आती हैं रोड पे, तो आपको फील डेफिनेटली होगा। सो नाउ आफ्टर द ट्रांसमिशन, नाउ कमिंग टू द स्टीयरिंग परफॉर्मेंस। सो स्टीयरिंग परफॉर्मेंस इज गुड, बहुत ज़्यादा डायनामिक फील नहीं होगी आपको, बट इट इज़ गुड। कनेक्शन हमेशा फील रहेगा कार से। ओवरऑल जो आउटपुट है वो सही है, जो वेट वगैरह है वो सही दिया हुआ है। हल्का बहुत वेट रहता है पार्किंग स्पीड्स में, लोअर स्पीड्स में, ट्रैफिक वगैरह में मैनोवर करना है, बट इट इज़ ईजी टू मैनोवर। ओके, एंड ओवरऑल जब आप हाई स्पीड गेन करते हैं तो एक वेट आ जाता है डेफिनेटली उसमें। ओके, एंड फिर वो जो हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। एंड आपको टर्न्स वगैरह लेने हैं तो आउटपुट इज़ गुड, नो इश्यूज। इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। सो ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो गुड।
लाइक ब्रेकिंग की जो ब्रेक की बाइटिंग है वो सही है, कोई इशू आपको इसमें फील नहीं होगा। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि थोड़ा आपको ज़्यादा लॉन्ग प्रेस करना पड़ रहा है, ब्रेक पैडल का ट्रैवल लॉन्ग है, वैसा नहीं है। डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाती है चारों व्हील्स में एंड डेफिनेटली हाईवे स्पीड में भी आपको कोई इशू फील नहीं होगा। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। सो जो बाहर की आवाज़ें हैं ट्रैफिक वगैरह की, उसमें कोई ऐसा इशू मुझे फील नहीं हुआ। जो डैम्पिंग है वो इट इज़ गुड। एंड इंजन नॉइज़ की मैं बात करूँ, अगर आप आराम से कार चला रहे हैं विद सॉफ्ट पैडल, कोई आपको इंजन नॉइज़ वगैरह परेशान नहीं करेगा। इन Hyundai की कार्स में हमेशा से वो इशू दिखता ज़्यादा नहीं है। अभी 64 में कार में आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ, 1500 RPM पे है। 3500 RPM 4000 RPM पे थोड़ी बहुत आवाज़ इंजन की आने लगती है, बट दैट इज़ ऑल्सो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। एंड इंटीरियर नॉइज़ेस की मैं बात करूँ तो मुझे अभी तक कहीं से कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह नहीं फील हुई। अराउंड 600 किलोमीटर्स होने वाले मेरे ड्राइव के इसमें पूरे। एंड उसके बाद वाइब्रेशंस की बात करूँ तो ऐसे मुझे कोई वाइब्रेशंस फील नहीं हुई, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो ड्राइविंग कंफर्ट में सबसे पहले बात कर लेते हो सिटिंग कंफर्ट की। सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। अंडर थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी सही लगा उसके अकॉर्डिंग। कुशनिंग सीट की अच्छी है, तो ऐसा कोई इशू फील आपको नहीं होगा। एंड मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी इज़ गुड। बोनट आपको नज़र आता है, साइड ORVM से व्यू अच्छा है। अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट फील हो भी तब उसमें भी कोई इशू नहीं है। फीचर्स इसमें सारी लोडेड है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इसमें आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप लेन चेंज वगैरह करनी है, इंडिकेटर देते हो, तो यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है यहाँ पे दिख जाता है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो एवरीथिंग इज़ इन रीच। जो भी चीज़ें दी गई हैं सब आपकी रीच में है, कहीं भी कुछ ऑड फील नहीं होता एस्थेटिकली भी। ओके, एंड द गुड थिंग इज़ फिजिकल बटन्स आपको दे रखे, बहुत कन्वीनियंट है वाइल ड्राइविंग। आपको इसमें लेवल 2 ADAS मिल जाता है, तो इट इज़ रियली आपको वो कन्वीनियंस डेफिनेटली प्रोवाइड करता है सेफ्टी के साथ साथ। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी या फ्यूल एफिशिएंसी। एक चीज़ डेफिनेटली, अगर आप सिटी में इसे चलाते हैं एंड सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है जहाँ पे आप रहते हैं, तो आप इससे सिटी में अराउंड 13 तक फ्यूल एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। ओके, एंड जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर आपकी सिटी में आप वहाँ चला रहे हैं ट्रैफिक वगैरह में, या फिर आपकी ज़्यादा ट्रैवलिंग है, तो अराउंड आप मान के चलिए 10 से 11 के बीच में फ्यूल इकोनॉमी देगा इन ट्रैफिक। ठीक है, हाईवे की मैं बात करूं तो आपको अराउंड 16 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा। अगर आप आराम से कार चलाओगे बहुत प्यार से तो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी दे दे, बट 16 तो मैंने वहाँ पे एक बार नोटिस की थी, जो MID पे वहाँ मुझे दिखाया था जब मैं एक 90-95 पे क्रूज कर रहा था, तो वो चीज़ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल न्यू Hyundai Creta। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिक्ट की, हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल न्यू Hyundai Creta। एंड अब टाइम है हमारे वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सी, एक बात तो डेफिनेटली है कि क्रेटा में आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको शायद इस सेगमेंट की कुछ और कार्स में ना मिले। दैट इज़ फॉर एग्जांपल ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, या फिर मैं बोलूँ सिट्रोइन की C3 एयरक्रॉस। ओके, एंड अब बात करते हैं इस वेरिएंट की, दैट इज़ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की। किसको ये लेना चाहिए? आई थिंक अगर आपकी रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है, आपको अपनी कार से वो परफॉर्मेंस वाली फील थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली ये इंजन ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सो बात बहुत सिंपल सी है, अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कॉम्पैक्ट SUV चाहिए विद डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी एंड लोडेड विद फीचर्स, तो डेफिनेटली ये क्रेटा आपके लिए सूटेबल रहेगी। सो ये था मेरा वर्डिक्ट, मेरा कंक्लूजन इस ऑल न्यू क्रेटा के बारे में। अब आपसे मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या एक्साइटिंग बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।